दोस्तों आजकल जो है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम है युवाओं में बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती जा रही है और धीरे धीरे इसके जो केस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम होती है उसमें पेशाब का जो रास्ता होता है वो सकरा हो जाता है और इसमें जो पेशाब करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और दोस्तों अगर किसी भी तरीके कोई भी बीमारी हो तो उसका इलाज के साथ साथ में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका डाइट मैनेजमेंट कैसा है, आप उसके साथ खान पान कैसा करते हैं। तो आज का जो वीडियो इसीलिए वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि अगर आपको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो गया है तो आपको खाने पीने में क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर नज़र है और मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ और मैं होम्योपैथी से यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के जो केस होते हैं उनका मैं इलाज करता हूँ। तो अगर आपका जो डाइजेशन है वो आपका अच्छा अगर नहीं है तो आपके जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के जो सिम्टम्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, वो एग्रेवेट हो जाते हैं। इसलिए आपको ऐसा फूड लेना चाहिए जिससे आपका जो है डाइजेशन अच्छा रहे। और डाइजेशन अच्छा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको हाई फाइबर वाला फूड लेना चाहिए। ऐसा फूड लेना चाहिए जिसमें हाई फाइबर हो, जैसा कि साबुत अनाज आपको लेना चाहिए। फल में अगर हम देखें तो आप सेब खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं। इससे भी आपको जो है हाई फाइबर मिलेगा। और दो चीज़ें मैं ऐसी बता रहा हूँ जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के अगर कोई पेशेंट है उनको सेवन ज़रूर करना चाहिए। एक है दही और दूसरा है लहसुन। इसमें होता क्या है, इनकी वजह से आपके अंदर जो यूटीआई के जो सिम्टम्स होते हैं या यूटीआई होने के जो चांस होते हैं वो कम हो जाते हैं। यूटीआई का मतलब होता है आपके पेशाब में इन्फेक्शन हो जाना। दोस्तों जिनको भी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होता है तो उनको बार बार यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से उनको पेशाब में जलन होती है और उनको जो है पेशाब बार बार आती है। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं यूटीआई, यानी यूरिन में इन्फेक्शन हो जाना। तो ऐसा देखा गया है कि अगर कोई दही खाता है और लहसुन खाता है तो ये जो है इसके रिस्क को कम कर देता है। आपके जो है यूटीआई का जो रिस्क होता है उसको ये कम कर देता है, इसीलिए इनका सेवन ज़्यादा करना चाहिए। दूसरी बात है कि हमें पानी कैसा पीना चाहिए। अगर आपको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो गया है तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि पानी बहुत कम लेना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि अगर हम पानी पिएंगे तो बार बार हम पेशाब करने जाना पड़ेगा और उनको दिक्कत होगी। तो आपको बहुत कम पानी भी नहीं पीना चाहिए, कम से कम 6 से 7 गिलास पानी उनको ज़रूर पीना चाहिए। और इस चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि जो टेम्परेचर हो पानी का वो नॉर्मल टेम्परेचर हो, ना कि बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा हो। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको जो है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की अगर प्रॉब्लम है आपको तो उसको नहीं लेना चाहिए। पहली बात है कि जितनी भी ठंडी चीज़ें होती हैं, इतना भी जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, आइसक्रीम हो गया, इन सब से आपको ज़रूर बचना चाहिए। दोस्तों होता क्या है कि अगर आप ठंडी चीज़ें लेते हैं इससे आपका जो ब्लैडर है वो इरिटेट होता है। इरिटेट होगा तो क्या होगा कि आपको बार बार पेशाब जाना पड़ेगा, आपके पेशाब करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए जो है आपको ठंडी चीज़ें नहीं लेना है। अगर आपका यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का इलाज चल रहा है तो आपको कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। कॉफ़ी क्यों नहीं पीना चाहिए, क्योंकि कॉफ़ी में जो है कैफ़ीन होता है। कैफ़ीन से होता क्या है कि आपका जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके असर को ये कम कर देता है, इसीलिए आपको ये भी नहीं करना है। दूसरा क्या है कि आपको अचार नहीं खाना है, फ़ास्ट फूड नहीं खाना है। किसी भी तरीके का बाहरी खाना, फास्ट फूड, रेस्टोरेंट का खाना, प्रोसेस्ड फूड, इन सबको आपको नहीं लेना है, क्योंकि इससे आपका जो है पेट ख़राब होगा, आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी और आपके जो सिम्टम्स हैं ये आपके एग्रेवेट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सब से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी जिनको भी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। दोस्तों आजकल लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं होम्योपैथी के प्रति और लोगों को समझ में आने लगा है कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का भी इलाज होम्योपैथी में पॉसिबल है। तो अगर आपको किसी भी तरीके का कितना भी पुराना यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो गया हो या आपने ऑपरेशन कराया हो उसके बाद भी आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ज़रूर कराना चाहिए। दोस्तों आपको जो है होम्योपैथिक में ऐसे डॉक्टर का चुनाव करना चाहिए जो आपका पूरा केस बहुत ईमानदारी से ले, आपके सारे सिम्टम्स को कलेक्ट करें और उसके बाद जो है आपके सिम्टम्स के हिसाब से, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से आपको सही मेडिसिन दे सके, क्योंकि ऐसी मेडिसिन लेने से आपका यूरेथ्रल स्ट्रक्चर जो है सही हो जाता है। थैंक यू।